हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए डिबेट वीडियो में। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की सीनियर लीडर और प्रवक्ता भी हैं। उन्हें आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल के डिबेट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हुए देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या सुप्रिया श्रीनेत की यह है कि यदि कोई प्रवक्ता उनसे कोई ऐसी बात कह देता है जो उनको पसंद नहीं आती है तो वो उस प्रवक्ता की बखिया उधेड़ने में पीछे नहीं रहती हैं। इसका लाइव एग्जांपल आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अनपढ़ ठीक है, संबित जी 2 लाइन में जवाब दीजिए। आवाज नहीं ठीक है। मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब कुछ बोलने नहीं का गिलास। तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा। नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो ये? सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया जी का कीड़ा। अरे क्यों करेंगे आप? और वो क्या बोल रहे हैं? लेकिन सुप्रिया श्रीनेत की इस आदत का मजा यह लौंडा बहुत लेता है। यह लड़का उस हर डिबेट में पहुंच जाता है जिस डिबेट में सुप्रिया श्रीनेत पार्टिसिपेट करती हैं और ऑडियंस के बीच से सुप्रिया श्रीनेत से ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रिया श्रीनेत की आंखें लाल हो जाती हैं और वे गुस्से से तमतमा उठती हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि ऑडियंस के बीच से पूछे गए सवाल कहीं ना कहीं जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से सुप्रिया श्रीनेत अपने गुस्से को केवल पी पाती हैं लेकिन उसको बाहर निकाल नहीं पाती हैं। आज तक के एक डिबेट प्रोग्राम में इस लौंडे ने सुप्रिया श्रीनेत से कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था। मेरा सवाल सुप्रिया मैम से है। मैम, आप बोलती हो कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, तो राहुल गांधी को तो बोलने ही नहीं आता है। पूरा देश टकटकी लगा कर देख रहा है कि राहुल गांधी को बोलने कब आएगा। ऐसा ही कुछ इस लौंडे ने आज के डिबेट वीडियो में किया। तो आओ यारो, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टेंशन लिए हुए। मेरे लास्ट डिबेट वीडियो में आप लोगों ने मेरे से शिकायत की थी कि भाई डिबेट के दौरान या प्रोग्राम के चलते समय बीच में मत बोला कर, जिसकी वजह से आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा था। तो आप लोगों को मैं एश्योर करता हूं कि मैं वीडियो के बीच में नहीं बोलूँगा, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। चीटिंग करता है तो। लेकिन वीडियो के पहले और बाद में तो मुझे बोलने की आप परमिशन दे सकते हैं। प्लीज़ यारो, थोड़ा सा मुझे भी सुन लेना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और मेरी बातें पसंद ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में खूब गाली दें, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूछती हूँ, कांग्रेस का घोषणा पत्र जो सुप्रिया बता रही हैं कि 30 लाख नौकरियां भरी जाएंगी, युवाओं को अप्रेंटिसशिप मिलेगी, महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा, आप इस घोषणा पत्र में जितने वादे हैं उससे मुतमईन नजर आते हैं? नहीं। क्यों मुतमईन नजर नहीं आते आप? हाँ बताइए, उधर अगर माइक पहुंचा सके तो। हाँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े वादे कांग्रेस ने किए हैं। जी, हमने बड़े वादे नहीं किए, यही अंतर है। मुस्कुराकर मैं ये बात जरूर कहूंगी, हमने 15-15 लाख सबके बैंक अकाउंट में डाल दूंगा का वादा नहीं किया है। तेरे जैसी अनपढ़ नहीं है, पढ़ी लिखी है वो। हमने 2 करोड़ सालाना रोजगार मतलब 10-20 करोड़ रोजगार 10 साल में बनाने का वादा नहीं किया है। हमने ये वादा नहीं किया है कि हम 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। हमने ये भी वादा नहीं किया है कि 2022 में किसान की आय दोगुनी कर देंगे। हमने ये भी वादा नहीं किया है कि रुपए और डॉलर को एक दाम पर ले आएंगे। हमने ये भी वादा नहीं किया है कि 35 पर पेट्रोल और डीजल बिकेगा, बिक रहा है 100 के पार। हमने ये भी वादा नहीं किया, 1 मिनट, हमने ये भी वादा नहीं किया कि 2022 में देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी और देश की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की 2024 में। किसके वादों पर भरोसा है भाई? ये युवा जो यहाँ बैठे हैं, किसके वादों पर भरोसा है आपको? कांग्रेस घोषणा पत्र लेकर आइए। हाँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आ गया लौंडा, आ गया। नहीं बताइए बताइए, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है आपकी। ये आपकी वाहियात बात है और इसको बिल्कुल मत जोड़िए। आपके मुंह पर ये कह रही हूँ, भगवान राम के नाम पर इस तरह की गंदी बात मत करिए। आपकी उम्र को भी शोभा नहीं देता है, मेरे भी जेंडर को शोभा नहीं देता कि मैं इस तरह की बात करूं। लेकिन यहाँ से मैं सुप्रिया जी इस डिबेट को यहाँ पर लेकर आई। I take offense to the statement being made। आप अपनी बात पूरी कीजिए। रामलला और ऐश्वर्या राय की फोटो देख रहे थे, कौन सी फोटो देख रहे थे? इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बयान दिया था कि अमीर अमीर लोगों को बुलाया गया था। हाँ। और उन्होंने ऐश्वर्या राय को उतना भीड़ में कोट कर लिया था। इसका मतलब कार सेवक को बुलाया गया था। क्या सभी कार सेवक अमीर हैं? वो गरीब नहीं थे। अब आप बोल लिए तो मैं बोलूंगी। हाँ, सुप्रिया जी जवाब। आप बोल लिए, सुप्रिया जी जवाब दीजिए। उस पूरी प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी थे,
अंबानी जी थे, रणबीर कपूर थे, आलिया भट्ट थी, रणवीर सिंह थे, तमाम फिल्म एक्टर्स थे, बड़े बड़े अमीर थे, सारा देश का, फ्रॉम आनंद महिंद्रा टू सुनील मित्तल थे। उसमें मुझे तो कोई गरीब नहीं दिखा, और मुझे गरीब से ज्यादा दूसरी आपत्ति थी। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, और शंकराचार्य मेरे लिए, अगर ईश्वर के बाद हिंदू धर्म की संस्थापना किसी ने करी तो वो शंकराचार्य ने करी। कहाँ थे शंकराचार्य? क्यों नहीं थे? इस देश की प्रथम नागरिक महामहिम द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं थी वहां पर? क्योंकि वो एक आदिवासी महिला है। ना वो प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगी, ना उनको आप बुलाएंगे संसद के इनॉग्रेशन में, तो क्यों है वो इस देश की राष्ट्रपति? सिर्फ क्योंकि आपको राजनीतिक लाभ उठाना है। अगर हमारे देश की प्रथम नागरिक महिला राष्ट्रपति एक आदिवासी समाज से आती हैं, इस देश का गौरव होता कि वो वहां पर बैठती, गौरव होता कि वो वहां पर जाती, गौरव होता हम उनको अपने से ऊंचा स्थान देते। ना वहां पर वो थी, ना वहां पर शंकराचार्य थे। और मेरा हिंदू धर्म मुझसे कहता है कि अगर शंकराचार्य किसी चीज का बहिष्कार कर रहे हैं तो हम वहां पर सम्मिलित नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन ये देश को मैसेज पहुंचा पाए क्या? क्योंकि बीजेपी बार बार कहती है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आपने विरोध किया, उस प्रोग्राम को आपने पॉलिटिकल कहा। ये मैसेज जो आप यहाँ फॉरवर्ड कर रही है, पहुंचा पाए आप? मुझे लगता है बिल्कुल लोग मानते हैं। ऐसा क्यों है कि मोदी जी 10 साल सत्ता चलाने के बाद आज जब चुनाव के मुहाने पर आए, जब इन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, जब इंटरव्यू स्क्रिप्टेड कर रहे हैं, जब रैली में बोल रहे हैं, मोदी जी एक भी अपनी बात नहीं करते। 10 साल बाद अगर मैं कुछ काम करूं तो मैं कहूंगी भाई मैंने 10 सालों में ये काम किया है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, आगे के लिए मुझे ऐसे वोट दीजिएगा। 10 साल बाद एक काम नहीं गिना पा रहे हैं। मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में किया है। अन्यथा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। 10 साल बाद प्रधानमंत्री को मुस्लिम लीग की छाप नजर आ रही, कहां नजर आती है आपको? किसान में, आपको महिला में, श्रमिकों में, युवाओं में, किसमें नजर आ रही है मुस्लिम लीग की छाप? आप मैनिफेस्टो टू मैनिफेस्टो कंपेयर करिए। 30 जनवरी को मैनिफेस्टो कमेटी अनाउंस होती है बीजेपी की, 13 अप्रैल को 13 दिन के अंदर मैनिफेस्टो बनकर तैयार हो जाता है। हमारा मैनिफेस्टो बना भारत जोड़ो यात्रा के जो सुझाव आए उसको लेकर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सुझावों को लेकर। दिसंबर में कमेटी नहीं, लेकिन उनको मौका मिलता है। सुप्रिया जी, मैनिफेस्टो पर मैं आऊंगी, लेकिन उनको मौका मिलता है ना, जब आपके डीएमके जैसे एलाय साउथ सदर्न इंडिया में सनातन को मच्छर कह देंगे, मॉस्किटो कह देंगे, इराडिकेट करना जरूरी है। तो ये देश तो सनातन में विश्वास करने वाला देश है ना। तो मुझे इसमें बिल्कुल आपत्ति है। आप मुझे बताइए कि डीएमके के इस बयान को, आपने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना देखी हो। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी जिस दिन डीएमके का ये बनाया ना था। मैंने कहा मुझे घोर आपत्ति है, ये मेरे धर्म की बात है। बट स्टिल दे आर इन योर अलाय, तो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। Still they are in your alliance. There are many people who are allies of the BJP. Why were they in alliance with PDP? जिस PDP के साथ आपने सरकार बनाई, उस पीडी को आप गैंग कहते हैं। तो बीजेपी की बातें मत करिए। जिस अजीत पवार को शाम को मोदी जी ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उसको अपना उप मुख्यमंत्री बनाया। जिस हेमंतो बिस्व शर्मा के खिलाफ शारदा की पूरी स्कैम बुकलेट निकाली, उसको अपना मुख्यमंत्री बनाया। जिस अशोक चव्हाण को जबरदस्ती रिजाइन कराया गया ये कहकर उन्होंने आदर्श का घोटाला किया, उसको आप अपना राज्यसभा सदस्य बना दिया गया। जिस शुभेंदु अधिकारी को कहते थे चिटफंड स्कैम किया, उसको अपना सबसे बड़ा नेता बनाया हुआ है बंगाल में। जिस नारायण राणे को कहते थे लैंड ग्रैब करी, उसको अपना नेता बनाया हुआ है। नौ सीबीआई के जनार्दन रेड्डी को गले से लगा लेते हैं। तो ये मुझे मत बताइए बीजेपी कांग्रेस क्या कहती है और दोगलापन सारे देश ने देख लिया। इस पर कांग्रेस क्या कहती है? बीजेपी कहती थी सबको, आपने सारे नाम गिनवा दिए, सब भ्रष्टाचारी थे बीजेपी की नजर में। कांग्रेस की नजर में जब ये लोग आपके साथ थे, अशोक चव्हाण, शुभेंदु अधिकारी, हिमंता बिस्वा शर्मा और भी जितने महाराष्ट्र के भी लोग कुछ आप गिना रही है, नाम गिना रही है, उन पर कांग्रेस का स्टैंड बहुत सिंपल स्टैंड है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, करप्ट, आप क्या मानते हैं? नहीं, ये कोई क्विज नहीं है जहां मैं हाँ या ना का जवाब दूंगी। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई करिए। आपके सामने रिपोर्ट है 25 लोगों ने ज्वाइन की कांग्रेस या बाकी अन्य दलों से बीजेपी, 23 के खिलाफ क्यों बंद हो गई कार्रवाई? प्रफुल्ल पटेल जब तक बीजेपी में नहीं जाते हैं तब तक उन्होंने एयर इंडिया का घोटाला किया, बीजेपी में जाते हैं सीबीआई केस क्लोज कर देती है। नहीं तो वही सीबीआई सुप्रिया जी, नहीं मैं ये कह रही हूँ, अब मेरा सवाल भी सुनिए। आप बात को घुमा रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घुमा रही हूँ, मैं सवाल पूछूंगी और मैं ये कह रही हूँ, आप सुनिए, जलेबी नहीं बनाने दूंगी। सवाल तो सुनिए। आपने कहा, मैंने सीधा है या नहीं है इसका फैसला ना गरिमा सिंह करेंगी ना सुप्रिया श्रीनेत। एब्सोल्युटली फाइन। इसका फैसला एजेंसीज और जांच करेंगी। लेकिन उन्हीं एजेंसियों पर जाते हैं तो वो जांच बंद हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। आप सुनिए ना सुप्रिया, सुनिए, उन्हीं आप सबको ले लीजिए जिन एजेंसियों पर आपका आरोप है, सवाल तो सुनिए, मेरी बात सुनिए।
आपने जितने लोगों को भ्रष्टाचारी कहा आप ले लीजिए अपनी पार्टी में, कोई दिक्कत नहीं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपको कल तक भ्रष्टाचारी लगते थे, आज नहीं लगते, आप ले लीजिए। उनके खिलाफ आप एक्शन क्यों बंद कर देते हैं? उनके खिलाफ ईडी सीबीआई जांच क्यों बंद कर देते हैं? एब्सोल्युटली। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में हमारी मौसी सुप्रिया मौसी को सुना और उनकी बातों को भी सुना कि वो कैसे छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाती हैं। बीच बीच में उन्होंने तो एंकर गरिमा सिंह को भी सुनाने से पीछे नहीं रही। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर आएँ और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।